उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों से हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं पंडित राकेश चक्रवर्ती के पास, चतुर्वेदी जी के पास चलूंगा। चतुर्वेदी जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। बाबरी मस्जिद जहां थी वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मस्जिद के लिए एक जगह भी छोड़ी है कि यहां पर मस्जिद बनाई जा सकती है। वहां मस्जिद आज तक बनी नहीं, या कहें कि मुस्लिम संगठन के लोग या जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन्होंने मस्जिद बनाने में कोई खास संकेत दिए नहीं। लेकिन मुर्शिदाबाद, तेलंगाना, कई राज्यों से अगर यह आवाज निकल कर आ रही है तो क्या यह आवाज राजनीति है या फिर कुछ और? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी, सर्वप्रथम तो इस इंडिया न्यूज के मंच को मेरा प्रणाम है। और जी मैं इतना कहना चाहता हूं, पहली बात कि ये मेरी तरफ से कि जब वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बाबरी मस्जिद के लिए जमीन दिया गया, मस्जिद के लिए जमीन दिया गया, तो अगर उसी समय ये जितने भी लोग आज आकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं बाबर के नाम पर, इनको अगर इतना ही जो है लगाव था और इतना ही जो है उत्सुकता थी मस्जिद बनाने की, तो उसी समय इनको संकल्प लेना चाहिए था और राम मंदिर और मस्जिद का उद्घाटन एक साथ होता, इनॉग्रेशन होता। दूसरी चीज आपको बता दें कि जब हम बाबरी बाबरी चिल्लाते हैं, और कुछ लोगों ने, कुछ मुस्लिम प्रवक्ताओं के साथ हमने किया है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के साथ वो हमेशा बाबर शब्द को एक बहादुर शेर का उदाहरण देते रहे हैं। लेकिन बाबर एक ऐसा व्यक्ति था, गीदड़ था, जिसने लोगों के साथ धोखा किया, छल किया। और उसके नाम पर अगर हम पवित्र स्थान का निर्माण करने जा रहे हैं तो हमें अपने अंदर पहले झांकना चाहिए, अपने संप्रदाय के जो मूल अस्तित्व है उसके अंदर झांकना चाहिए, तब जाकर के हमें निर्धारित करना चाहिए। हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, ऐसे अनंत जो है मुस्लिम बंधु हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर के राष्ट्र की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया है, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है। लेकिन हमारा आदर्श, भारतवर्ष की धरा पर आदर्श कभी बाबर और औरंगजेब नहीं हो सकता है। चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह साउथ के हिस्सों में हो, जो भी ये चीजें आ रही हैं, देखने को मिल रही है, सिर्फ ये सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावों के आने के साथ ही साथ एक विशेष संप्रदाय को बहकाने, बरगलाने का मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोग खड़े हैं ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, चाहे वह वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वह साउथ हिस्से में हो, आप देखिए कि उनको अगर मुस्लिमों से इतना लगाव है तो वहां पर आज तक मुस्लिमों के लिए कितना काम हुआ, और कितने जो मुस्लिम धर्मगुरु हुए जिन्होंने त्याग किया धर्म के लिए, अपने प्राणों का बलिदान किया, उनके नाम पर कहां आ रहा है मस्जिदें? उनके नाम पर मस्जिद बनाने में क्या इनको शर्म आ रही है? एक चीज मैं आपके मंच से बताना चाहूंगा कि हम लोग जब भी किसी स्थान का, किसी बिल्डिंग का नामकरण करते हैं या किसी चीज का नाम डिसाइड करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे बाबा, हमारे आजा, हमारे परआजा ने यह शुभ कर्म किया है, यह बलिदान दिया है। हम चंद्रशेखर आजाद का नाम लेते हैं कि हमारे हम जो है भगत सिंह का नाम लेकर उनके नाम पर नामकरण करते हैं। क्या पिछले विगत 200-300 वर्षों में इनके पूर्वजों में किसी ने ऐसा काम नहीं किया राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, कि उसका नाम लेकर कर सके? सिर्फ एक लुटेरा बाबर ही इनको बचा हुआ है जिसके नाम पर ये बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए बार बार आवाज उठा रहे हैं। यह सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता को भड़काना है। समझ गया। मौलाना मतीन मेरे साथ मौजूद है। मौलाना मतीन, जैसा कि आपने सुना, पंडित राकेश चक्रवर्ती कहने लगे कि साहब 200-300 सालों में देश को लेकर कुछ नहीं किया और लुटेरा जो बाबर था अब उसकी मस्जिद बनाने में लगे हैं। कई राज्यों से आवाज़ निकल कर आ रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक तो मैं मौलाना नहीं हूँ और दूसरा मैं IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी। मुझे मौलाना करके ना खिताब किया जाए, ये अच्छी बात नहीं। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा थोड़ा नाम चेंज कर लें। जी बताइए। अब मेन इशू यह है कि बिक्रम चंद्र चटर्जी जिन्होंने वंदे मातरम लिखा वो पश्चिम बंगाल के जी। ठीक, हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के। हुमायूं कबीर वो है जो 2019 में चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से। और अगर भारतीय जनता पार्टी की तारीख आप देखें कि अगर 80s से पहले जो है वो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। जब बाबरी मस्जिद आंदोलन में वो कूदे हैं
और तो बाबरी मस्जिद के आंदोलन और बाबरी मस्जिद की शहादत और बाबरी मस्जिद के निर्माण और ये सब चीज़ें, बाबरी मस्जिद की जगह पर जो मंदिर का निर्माण हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जान रही है। तो कुछ ये काम होता है कि डायरेक्टली बीजेपी करते हैं, कुछ काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये इनडायरेक्टली करते हैं। तो ये जो है हुमायूं कबीर को इन्होंने इस्तेमाल करके वहां पर लेके आए हैं कि साहब इसी बाबरी मस्जिद से उनको सत्ता मिली है, लिहाजा इसी बाबरी मस्जिद को हम जो है पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएंगे। ये बेसिक इंटेंशन है। इसी इंटेंशन को लेकर के वहां पे वंदे मातरम का भी इशू है, बल्कि आरएसएस की तारीख रही है कि कभी वंदे मातरम पे को 150 साल के अंदर उन्होंने कभी नहीं उसको गले लगाया, ना भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है सही से वो किया। ये तो सिर्फ इलेक्शन है, इलेक्शन में पोलराइजेशन करने का तरीका है ये इनका कि साहब हिंदुओं को उकसाओ, उधर मुसलमानों को उकसाओ। अब मुसलमान जो है वो कुछ लोग जो हैं वहाँ पे उनको समझ नहीं है, वो तो मस्जिद के लालच में चले गए हैं और जा करके ईट और उसके लिए जो इनको प्रवोक किया गया ना, कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए से प्रवोक किया गया कि चलो वहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, चलो मस्जिद बनाई जाएगी। कुछ लोग को तो मालूम भी नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। कोई तो ये हुआ कि एक भीड़ चली और उस भीड़ में जो है ये आ गया और ये उनको बहुत, भारतीय जनता पार्टी को ये मामला सूट कर गया। इसीलिए ही ये सारे डिबेट्स और ये सारे एक माहौल बनाने की एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई कि किस तरह से, जैसे कि वहाँ पर जो मामला थे, भारतीय जनता पार्टी कुछ मामलों में बहुत एक्सपर्ट है। अब वोट चोर गद्दी छोड़कर लेकर के केरल के वहाँ चल रहा था बहुत जबरदस्त मामला बिहार में, मगर उसमें एसआईआर ला करके बिल्कुल हालात ही बदल गए। बिल्कुल 10-10 लाख रुपए, 10-10 हजार रुपए सारी महिलाओं को जो आचार संहिता का उल्लंघन होने के साथ साथ वहां पर लोगों को दे दिए गए। तो ये एक स्टंट है कि ये जस्ट ए स्टंट टू विन द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, दैट्स ऑल। ये बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है। शिशिर चतुर्वेदी जो कि प्रवक्ता हैं हिंदू महासभा के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। शिशिर जी, साफ तौर पर जो संकेत निकल कर आ रहा है उसमें यह कहने की कोशिश की गई है कि साहब वंदे मातरम जिन्होंने लिखा वो भी पश्चिम बंगाल के, हुमायूं भी पश्चिम बंगाल के, और वो तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये भी लोग इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं ये राजनीति है, ये राजनीति का खेल है। प्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पा रही है तो अप्रत्यक्ष तौर पर मायाजाल रचने की कोशिश की जा रही है। ऐसा आरोप तमाम सत्ता में जो लोग बैठे पश्चिम बंगाल में वो भी कर रहे हैं और मतीन साहब भी इसी बात का संकेत दे रहे हैं।